मैंने कल एक बात कही कि बड़ी छोटी सी जिंदगी है, यहाँ पे आप एकत्रित करने नहीं आए हो, यहाँ पे आप साम्राज्य खड़ा करने नहीं आए हो, जीने आए हो, स्वयं को मुक्त करने आए हो। ये साधन मिला है, इसका सदुपयोग करो और भगवान से कहो प्रभु अब कुछ भी नहीं चाहिए, यदि कुछ चाहिए वो है आपकी कृपा, वो है आपका आशीर्वाद। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। हमारा हित कैसे होगा हमें नहीं पता, हम बच्चे हैं, जो चीज हमें सुंदर लग जाती है उसी को पाने की जिद कर लेते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? हमें नहीं पता कि उस वस्तु के आने के बाद उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी रहेगी, नहीं जानते। जैसे एक छोटा सा बालक, साल 6 महीने का, 2 साल का बालक हो, वो है पृथ्वी पे, पर आकाश में देखता है रात्रि के समय तो चंद्रमा का उसे दर्शन हुआ तो माता पिता से हट करता है, मुझे तो वही चंद्रमा चाहिए। पा नहीं सकता, लेकिन इच्छाएं प्रबल हैं। क्या चाहिए? चंद्रमा चाहिए। तो माता पिता वही चीज देते हैं अपने बालक को जिसमें उसका हित है। इसलिए हम भी भगवान से कहते हैं नाथ जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। हे प्रभु, रोज प्रार्थना करो कि हे नाथ मुझे नहीं पता किस में मेरा हित है, किस में मेरा अहित है। मैं छोटा बालक हूं, मैं तो आपसे मांगता रहता हूं, पर आप मुझे वही देना जिसमें मेरा हित है। आपको पता है क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। करहूं सुबेगी दासमय तोरा। वही करना मेरे लिए जो मेरे लिए शुभ हो, सत्य हो, सुंदर हो। कल आप सबने कथा श्रवण करी, बताया गया कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना बहुत जरूरी है। एक बात जीवन में सदैव याद रखना, एक समय भोजन कम करने में 2 समय के बदले 1 समय भोजन करना, लेकिन अपने बालकों को, अपनी संतानों को शिक्षित जरूर करना और शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार भी देना। क्योंकि ये जो शिक्षा और संस्कार हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि शिक्षा बहुत आपने दे दिया, दिला दिया, बड़ी बड़ी डिग्री पकड़ा दी और संस्कार नहीं दिया, तो भी वो एक अच्छा इंसान, सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। और अगर आपने संस्कार बहुत उच्च कोटि का दिया लेकिन उन्हें शिक्षा विहीन रखा, तो भी आपकी बालक समाज में वो पद प्रतिष्ठा, वो योग्यता नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों ही दीजिए। शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होगी, कॉलेज में प्राप्त करेगा, और संस्कार माता पिता को देना पड़ेगा। किससे कैसे बात करनी है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन क्या है, हमारे यहाँ किसका क्या स्थान है, ये विद्यालय में नहीं, ये आपको घर पे अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपका बालक क्या कर रहा है। कल हम सब धुंधकारी की कथा सुन रहे थे। कल वही पिता जो कल रो रहे थे कि मुझे संतान नहीं है, संतान नहीं है, और यदि संतान नहीं हुई तो मैं अपने प्राणों को
समाप्त कर दूंगा, अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा। साधु महात्मा है, दया आ गई, बोले जाओ, भाग्य में तो नहीं है, फिर भी प्रयास करो। आज वही पिता रो रहा है कि मुझे बेटा क्यों है। ऐसे बेटे होने से अच्छा था कि मैं निसंतान ही ठीक था, मुझे जीवित नहीं रहना। एक बेटे ने कष्ट दिया और जो महात्मा जी के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए थे, गौ माता के पुत्र गोकर्ण जी महाराज, वो बिठा के अपने पिता को समझाते हैं, इस जगत में कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इसको मानते हो कि नहीं? किसी में क्षमता ही नहीं है कि कोई मुझे दुखी कर सके, जब तक हम दुखी नहीं होना चाहेंगे। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि शायद कुछ आपका उनका कर्ज हो पिछले जन्म का, जो वो पूरा करने पुत्र रूप में आया है। पूर्व जन्म में आपने कष्ट दिया हो और इस जन्म में वो आपका पुत्र बन के आपको कष्ट दे रहा है। क्यों दुखी होते हो? भजन करो। हर दर्द की दवा है मेरे बिहारी का भजन, इसके अलावा कोई दवा नहीं है जगत में। अब आत्मदेव जी ने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया, बोले भजन करने के लिए चित्त शांत होना चाहिए। जब चित्त में दुख भरा है तो मुख से भजन नहीं निकलेगा। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि आप रोइए मत। बोले चित्त नहीं शांत, भजन कैसे करूं? मुझसे भजन नहीं हो पाएगा। यदि मैंने भजन किया होता तो शायद मैं इस समस्या में नहीं फंसता। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं ये कर्म की लेखनी बड़ी प्रबल होती है, इसे कोई नहीं काट सकता। भगवान राम साक्षात राम थे, फिर भी धरा पे आए तो उनको भी कष्ट भोगना पड़ा ना। लेकिन भगवान ने ये हमें बताया कि जगत में आओगे तो सुख दुख का सामना करना पड़ेगा, यही जगत है। भगवान भी यहाँ सुख से नहीं रह पाए, हमने आपने उनको भी नहीं रहने दिया सुख से। तो आप क्यों रोते हो? आप तो प्रकांड विद्वान हो, आप कहते हो मैं विद्वान हूँ, और ऐसे विद्वता होने के बाद भी आप रोते हो कि मेरे पुत्र ने मुझे कष्ट दिया, मेरे बेटे ने मेरा कहना नहीं माना, मेरा बेटा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं जरा सा दुख देने से आप दुखी हो गए, जाओ भजन करो, चित्त को शांत करो। ये इस जगत में कोई किसी का नहीं है। ये जो संबंधों का प्रपंच है ना, ये केवल तभी तक है जब तक हमारा आपसे स्वार्थ जुड़ा हुआ है।